Alright friends, this question में given है in the circuit shown resistance R is equal to 100 ohm, inductance L is equal to 1 by pi Henry and capacitance C is equal to 4 by pi microfarad. They are connected in series with an AC source. तो ये AC source है, resistance L, resistance, inductance और capacitance series में connected है और हमें ये given है कि जो source है वो 100 volt की है, frequency F है. If the readings of the hot wire voltmeters V1 and V2 are same, ये दोनों voltages हमें same given है. द करेक्ट पैरामीटर्स आर हमें 4 ऑप्शंस मेंशन्ड हैं, तो एक एक करके इन्हें एनालाइज करते हैं. देखिए सबसे पहले तो हमें ये गिवन है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर है और कैपेसिटर है वो सेम है. तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं आई इंटू एक्सएल इट शुड बी सेम एज आई इंटू एक्स सी. आई तो सेम ही रहेगा ना सीरीज में, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ओमेगा इंटू एल इज सेम एज 1/ओमेगा सी. और यहाँ से हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1/√LC. ओमेगा स्क्वायर जो है वो 1/LC होता है, तो यहाँ से हम सीधे सीधे और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी. तो हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं. फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 पाई √LC. तो अब काम सिर्फ कैलकुलेशन का रह गया. आपके पास आ रहा है 1 राइट लाइक दिस इज ओमेगा बाई 2 पाई, राइट. तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी, कितनी आई है, आई थिंक दिस इज 2 पाई रूट ऑफ, अब एल दे रखा था 1/पाई और सी जो है वो दे रखा था 4/पाई, साथ में माइक्रो फैरड था, तो 10⁻⁻⁶ इस सारे का अंडर रूट. जब आप इसे सॉल्व कर लेते हैं इवेंचुअली ये एक पाई बाहर आया और ऊपर वाले पाई को कैंसिल कर गया. 4 भी बाहर आया तो ये 2 हो जाएगा. 2 × 2 4 हो गया बाहर. 1/4 इज 0.25. 10⁻⁻⁶ अंडर रूट से बाहर आया 10⁻⁻3, वो ऊपर चला गया तो 10⁻3. 1000 डिवाइडेड बाई 4, ये आपके पास हो गया 250, राइट. तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो आ रही है आपके पास, दिस इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच वैल्यू, दिस इज 250 हर्ट्ज, which in fact I think is given to us in the second option. तो इसका मतलब जो बी ऑप्शन है दिस इज करेक्ट ऑप्शन, राइट. फिर इसके बाद हमें करंट पूछा गया है. तो जो करंट है थ्रू द रेजिस्टेंस आर इट इज़ 1 एम्पियर, ये पूछा गया. तो करंट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय जेड. और क्योंकि ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंसेस बराबर हैं, तो एक्सएल और एक्ससी जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे होते हैं. तो हमारे पास जो नेट इंडक्टेंस है जेड, वो मेरे ख्याल से सीधे सीधे आपके पास आर के बराबर आ जाएगी. ये सर्किट जो है वो हमें रेजोनेंस पे गिवन है. सिंस वी एल इज इक्वल टू वी सी, देयर फोर एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी. और जेड जो है उसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर एंड देन इट्स अंडर रूट. तो क्लियरली एक्सएल और एक्स सी बराबर आए हैं, तो इसका मतलब जेड जो है वो आर के बराबर है. तो हम आई को सीधे सीधे यहाँ से लिख सकते हैं. दिस इज वी बाई जेड, सो दिस इज वी बाई आर. और वी की वैल्यू जो है उसके अक्रॉस वो कितनी आएगी, आई थिंक क्लियरली दैट इज 100 वोल्ट की सप्लाई करी ना हमने. वो 100 वोल्ट जो है वो रजिस्टर आर के क्रॉस आया. ये दोनों तो एक दूसरे के ऑपोजिट काम करेंगे. सो दिस इज 100 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है. तो दिस आई थिंक आर कितना दे रखा था, आर हमें गिवन 100 ओम ही है ना, हाँ राइट. सो दिस कम्स आउट टू बी 1 एम्पियर. और ये बिल्कुल सही है, यही आपको गिवन है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी. करंट थ्रू दी रजिस्टर आर इज 1 एम्पियर. ध्यान में रखिएगा कि जो वोल्टेज आपने अप्लाई करी थी वो 100 वोल्ट थी और जो जेड है वो आर के बराबर का है. तो 100/100 दिस कम्स आउट टू बी 1 एम्पियर. तो करेक्ट ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट. देन वोल्टेज V1 और V2 500 वोल्ट दे रखी है. वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चाहे आप एक्सएल लिख लीजिए या एक्सी लिख लीजिए. वी एल सेम एज वी सी एंड दिस इज इक्वल टू आई इंटू, मैं एक्सएल लिख लेता हूँ तो एक एक्सप्रेशन आ जाएगा. आई इज 1 एंड एक्सएल कम्स आउट टू बी हाउ मच वैल्यू, एक्सएल आई थिंक विल बी ओमेगा एल. ओमेगा I should write like this, I into omega L. So omega value is 2 pi into F into L. Now fill the values. I is 1, then you have 2 pi and frequency F कितनी आई थी, वो आई थी 250 hertz. Write down this is 250 and multiplied by what is L. L था हमारे पास 1/पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया. दिस इज कमिंग आउट टू बी 500 एंड ऑफ कोर्स आंसर जो है वो वोल्ट्स में आएगा. सो द करेक्ट आंसर
हेयर इज ऑल्सो ऑप्शन डी। वोल्टेज V1 और V2 ये दोनों 500 वोल्ट के बराबर आ रहे हैं, सो द करेक्ट आंसर दैट विल मार्क इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, C is correct and D is correct. These three options are correct.